हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई एम तरुण गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुण। हेलो बच्चों, हम लोग सीबीएसई बोर्ड का 2023-24 पेपर कर रहे हैं। आप लोगों को भी करना है। सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों के साथ में क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट करने वाली हूँ। आप लोगों को पहले अच्छे से वीडियो समझना है, देखना है, फिर उस क्वेश्चन को अपने आप से को सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट है ये, और पार्ट। ठीक है, ए पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको लिंक में जाके देखिए इसको। द रेशियो ऑफ द 10 टर्म इज टू इट्स 30 टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे रेशियो दे रखा है A10 to A30 इक्वल्स टू 1/3। दिस इज वी हैव, हमें ये बोला हुआ है रेशियो ऑफ द 10 टर्म टू इट्स 30 टर्म इज 1/3। इसको हम थोड़ा सा एक्सपांड कर सकते हैं, खोल सकते हैं। a प्लस n माइनस 1 बोले तो 10 माइनस 1 b इक्वल अपॉन a प्लस 30 माइनस 1 d इक्वल्स टू 1/3। राइट, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा और ओपन करके थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। a प्लस 9d अपॉन a प्लस 29d इक्वल्स टू 1/3। राइट, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ, जिससे मेरे पास एक रिलेशन बन जाए। 9d इक्वल्स टू a प्लस 29d। राइट, ठीक है, इसको और ओपन कीजिए, करते जाइए जब तक कुछ रिलेशन नहीं निकल के आता। 27d इक्वल्स टू a प्लस 29d। ठीक है, अब a को a के साथ में ले आइए, 20a एंड d को उधर ले जाइए तो 2d। तो हमारे पास में एक रिलेशन निकल के आया, दैट इज a इक्वल्स टू d। ठीक है जी, तो हमारे पास में एक रिलेशन निकल के आया क्या, a इक्वल्स टू d। ये हमारे काम में आने वाला है। ठीक है, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज 42। अब हमें क्या बोला है, सम ऑफ द फर्स्ट सम का फॉर्मूला लगने वाला है 42। ठीक है, फाइन। तो हमें 6 टर्म सम ऑफ द ये हमें गिवन है, दिस इज वी हैव, और a इक्वल्स टू d हमें गिवन है। तो हम इससे क्या निकालेंगे, इससे हमारा निकल जाएगा, वैल्यू डालते हैं फॉर्मूला। तो 42 इक्वल्स टू 6/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इससे हमारा n निकल जाएगा कि यहाँ पे कितने टर्म्स का यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, पहले तो हमें a और d का वैल्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या आंसर है। तो 42 इक्वल्स टू, अभी एक और रिलेशन निकलने वाला है। तो ये हो गया हमारा 2a प्लस 6 लिख दे, यहाँ पे n हमारा 6 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 5d। राइट, तो हमारे को ये भी पता है a इक्वल्स टू d है, तो किसी भी एक वैल्यू में हम रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे मैं a को d करने वाली हूँ, तो यहाँ पे मेरा 2d प्लस 5d आ गया। ठीक है, यूजिंग लिख देना आप लोग, a इक्वल्स टू d। राइट, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्रैकेट में। तो नाउ वी आर गेटिंग 42 इक्वल्स टू 7 3 21d। राइट, और d हमारा आ गया यहाँ पे 5 2 7 3 21। ठीक है, परफेक्ट। तो d आ गया हमारे पास यहाँ पे 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, d का वैल्यू 2 आ गया, तो a भी हमारा क्या है, 2 है ना। अब क्वेश्चन के पास चलते हैं दोबारा से। Find the first term and the common difference of an AP. Find the first term, A is our first term and the common difference D. दोनों आ चुके हैं हमारे आंसर्स। ठीक है, तो 2 इक्वेशन, 2 रिलेशन, फिर हमारा वैल्यूज निकल गया। ठीक है, तो हमारा हमने कैसे निकाला, पहले तो हमने फर्स्ट जो गिवन कंडीशन था, रेशियो गिवन था, उसकी हेल्प से हमने a और d का रिलेशन निकाला। उस रिलेशन को हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन की यूज किया। अगर रिलेशन नहीं आता, लेट्स सपोज 2 इक्वेशन थी, 2 वेरिएबल थे, तो वैसे हो जाता। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चंस को आप पढ़ते जाइए, करते जाइए और हो जाएगा। राइट, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन। बच्चों सारे मैं बोर्ड्स के पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए कर रही हूँ, आप सारे कीजिए। सैंपल क्वेश्चन पेपर 25 जो रिसेंट था वो भी मैंने किया है आप लोगों के लिए, आप उसको भी रेफर कीजिए। 24 25 बोर्ड पेपर भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 23 24 में आप लोगों के साथ में कर रही हूँ, सो ऑन मैं करती जा रही हूँ। आप सारे क्वेश्चंस करते जाइए, दीज क्वेश्चंस आर ना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अभी मतलब और कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ पेपर्स पे फोकस करना है, सिर्फ पेपर्स पे फोकस कीजिए, फॉर्मूलाज बनाइए, माइंड मैप देखिए, दिस इज इट। बस अभी लास्ट मोमेंट पे आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू विल सी ना, रिजल्ट अपने आप आएगा आप अगर ये क्वेश्चंस करके जाते हैं तो। ठीक है, चलो बाय बाय।